प्रदेश में कोरोना के 510 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 484 मरीज रिकवर हुए हैं। बड़ी जानकारी। गुरुग्राम की अगर बात कर ली जाए तो अकेले गुरुग्राम में ही सबसे ज्यादा यानी कि 290 नए मरीज मिले हैं। पंचकुला में 56, फरीदाबाद में 36 नए केस, अंबाला में 23, हिसार में 17 मरीज मिले हैं। हरियाणा में कोरोना के 3102 एक्टिव मामले हैं। तो बड़ी जानकारी। प्रदेश में कोरोना से जो रिकवरी रेट है उसकी अगर बात कर ली जाए तो 98.64% है। एक दिन में कोरोना से 484 मरीज रिकवर हुए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 290 नए मरीज मिले हैं। पंचकुला में 56, फरीदाबाद में 36 नए केस, अंबाला में 23, हिसार में 17 मरीज। तो मेरे सहयोगी सुशील सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, हरियाणा के अगर बात कर ली जाए तो कोरोना के 510 नए मामले सामने आए हैं। अगर बात हम यहाँ ये करें कि लापरवाही के जो ये मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं, फिलहाल अगर बात की जाए तो संकेत क्या मिल पा रहा है? नहीं, देखिए साधना, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए कल ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी भी लिखी है, अलर्ट लेटर जारी किया है और सभी राज्यों को चेताया है कि वो अपने यहाँ सख्ती बरते कोरोना को लेकर। और कोरोना को लेकर सख्ती बरते, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं न कहीं चिंता के विषय जरूर हैं। और उस लेटर के आधार पर माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही एक नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। उस गाइडलाइन के तहत सख्ती बरतने की बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले पूरे हरियाणा में 510 के करीब 500 से ऊपर हैं, उससे साफ लग रहा है कि जो संक्रमण दर है वो बढ़ गई है। हालांकि दूसरी तरफ बात करें रिकवरी रेट की तो 98 से ज्यादा रिकवरी रेट है, जो अच्छी संकेत जो अच्छा है। और माना जा रहा है कि इस पूरे रिकवरी रेट के सहारे ही सरकार यह सोचती है कि जो संक्रमित हो रहे हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। एक्टिव मरीजों की भी संख्या 3000 के आसपास है। निश्चित तौर पे लापरवाही भी कह सकते हैं। और संक्रमण दर बढ़ने के पीछे रीजन यह भी माना जाता है कि दिल्ली उन 5 राज्यों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और उनका सीधा असर दिल्ली एनसीआर पे पड़ता है। और एनसीआर में गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, झज्जर जैसे इलाके भी सोनीपत जैसे आते हैं। तो तमाम बातें जिस वजह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। गनीमत यह है कि अभी तक अस्पताल जाने की ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं वो होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। जी सुशील, अगर बात की जाए तो बढ़ते मामलों को देखते हुए या फिर फ्लक्चुएशन होते हुए मामलों को देखते हुए एक आम नागरिक की अपनी एक अलग जिम्मेदारी बन जाती है। यूं समझ लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग हो, प्रशासन हो, एक आम नागरिक की अलग जिम्मेदारी है। क्या वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं? देखिए, नहीं, ये बात सही कहा आपने। हाँ। हालांकि प्रशासन लगातार ये कह रही है, लोगों को आदेश जारी कर रही है कि लोग जैसे ही संक्रमित हों तो अपने एहतियात बरतें। और खासकर भीड़ भाड़ के इलाकों में जो सरकार लगातार अपील करती है, लोगों से एडवाइजरी जारी करती है कि भीड़ भाड़ इलाके में जाने पर वो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे। साथ ही जिस तरह से हो कि मास्क का प्रयोग करें, तमाम चीजें, लेकिन वो कहीं देखने को नहीं मिल रही है और यही वजह है कि संक्रमण दर लगातार बढ़ रहा है। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।